मित्रों, आपके और हमारे जीवन में कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं घटती हैं, हम कई बार उनको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमारा उनसे कोई सरोकार नहीं होता है। लेकिन कभी-कभी ऐसी घटनाएं किसी इंसान को इतने मजबूर करते हैं सोचने समझने के लिए कि वो जानना चाहता है क्यों, किस लिए, क्या कारण है ये घटना घटी है, चाहे उस घटना का उससे कोई सरोकार ना हो। मित्रों, एक बार फिर दूर देश से विश्लेषण में आपका अभिनंदन। ऐसी एक घटना एक जंगल में घटी। चलते फिरते राहगीरों ने देखा एक हाथी, एक सांप, एक बंदर और एक इंसान, इन चारों के शव एक ही जगह पड़े हैं। लोग आते जाते हैं, देखते हैं, निकल जाते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। भीड़ बढ़ती है, भीड़ कम होती है, फिर लोग देखते हैं, फिर चले जाते हैं। हर इंसान अपने दिमाग में यही लेके चलता है कि मर गए, इनका अंत हो गया। लेकिन गहराई से किसी ने सोचा कि कैसे हो सकता है एक हाथी, एक सांप जो विषैला है, इतना भारी भरकम शरीर वाला हाथी, और एक छोटा सा 2-4 किलो का बंदर, और एक इंसान जो 5 फुट का इंसान है, जो अपने को बहुत बुद्धिमान समझता है, इन सब की मृत्यु एक ही समय में एक ही जगह पर कैसे हो सकता है, ये किसी ने सोचा नहीं। तो हुआ यूँ कि उसी भीड़ में चलते चलते एक राहगीर उधर से निकल रहा था। उसने देखा कि लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पर। वो भी यही देखता है, चारों की मौत है, चारों चित हो रखे हैं। वो थोड़ी देर वहाँ बैठा। बैठने के बाद उसने सोचा कि चलो कुछ मुआयना करा जाए, कुछ जानकारी हासिल की जाए। वो हाथी के पास जाता है, हाथी के शरीर को देखता है, तो उसको ये पता चलता है ये तो शरीर, इसके शरीर में तो जहर है, इसकी मौत जहर से हुई है। लेकिन ये जहर आया कहाँ से? फिर वो जाता है सांप के पास। सांप के शरीर में एक घाव लगा हुआ है। तो उसने बोला सांप को कैसे घाव हो सकता है? तो उस हाथी के पंजे का उस पर निशान था। उसने बोला अच्छा। फिर उसने देखा इंसान को, भाई इंसान तो शक्तिशाली है, उसने हाथी को मारा होगा, शेर को मारा, सांप को मारा होगा, ये क्यों मरा है? उसने देखा अल्टा पलटा तो इंसान के खोपड़ी पे एक चोट लगी है बहुत गहरी। अच्छा। फिर वो देखता है इन सब से बंदर का क्या लेन देन है। तो देखा बंदर के छाती में एक घाव लगा है जो बिल्कुल एक छेद जैसा हो रखा है। और इन चारों के अलावा उसने देखा एक बंदूक है। ये सब देख के वो चले गया। जब चलते चलते वो रास्ते में चल रहा है तो होता ही अगल बगल में कोई ना कोई सुन रहा होता है, तो गुनगुना रहा होता है, तो वो बोलते बोलते चल रहा है। वो क्या बोल रहा है? हाथी मरा मद से, हाथी मरा मद से, सांप में था अभिमान। क्या? हाथी मरा मद से, सांप में था अभिमान। और चालाकी खाई गई बंदर को, चालाकी खा गई बंदर को, लोभ में था इंसान। क्या? चालाकी खा गई बंदर को, लोभ में था इंसान। ऐसे वो गुनगुनाते जा रहा है। फिर वापस आया,
फिर देखा उसने बहुत भीड़ है, फिर वही गुनगुना रहा है। तो कुछ लोगों ने बोला भाई आप ये क्यों गुनगुना रहे हैं, आपकी समझ में क्या है, इनकी मौत क्यों हुई है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तब वो समझाता है, हाथी का भारी भरकम शरीर अपने मद में चल रहा होता है, दूसरी तरफ से सांप आता है, सांप को अपने विष का अभिमान है, तो सांप कहता है चल हट मेरे रास्ते से, नहीं तो डस दूंगा। हाथी कहता है मेरे को क्या लेना देना, तो कहाँ डसेगा इतने बड़े शरीर को, कुछ नहीं होने वाला मेरे को। होता यूं है, इधर से हाथी का जाना, उधर से सांप का आना। जैसे हाथी के पाँव के नीचे सांप आता है, सांप ने हाथी को डस देता है। हाथी की भी मौत विष से और सांप की मौत हाथी के पाँव के दबने से। दो मौतें हो गई। अब उधर से एक शिकारी निकल रहा होता है। शिकारी को क्या चाहिए, उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी शिकार करने के लिए। वो हाथी को शिकार करने जाता था जंगल में, उसने देखा तो बहुत अच्छा हो गया, हाथी यहाँ पड़ा हुआ है, इसके दांत निकाल लेता हूँ, मेरी गोली भी बच जाएगी, मेरी मेहनत भी बच जाएगी। लेकिन उसने पहले सांप को देखा, सांप को हटाया ऐसे करके, तो सांप तो मरा हुआ था, किसी काम का नहीं, थोड़ा साइड में लगा दिया। हाथी काम का है, उसके दांत काम के हैं। अब हाथी के दांत निकालने की कोई तो हथियार चाहिए ना, तो उसने बंदूक रखी साइड में और एक पत्थर लाया बड़ा सा। जब उसने पत्थर से हाथी के दांत को मारा, तो हाथी का दांत इतना ताकतवर था कि पत्थर आके उसके सिर पे वापस टकराया, उसकी मौत हो गई। अब 3 मौतें हो गई, हाथी की मौत मद से, सर्प की मौत अभिमान से, और इंसान की मौत लालच से। लेकिन अब बंदर की मौत क्यों हुई, ये भी तो प्रश्न बनता है ना। तो उधर से एक बंदर आ रहा था, तो बंदर का प्रिय भोजन है सांप। वो सांप को मारना चाहता है, वो सांप से खेलता है, सांप की मुंडी को ऐसे रगड़ता है, उसका विष निकाल देता है, फिर उसके साथ खेलता है, फिर हो सकता है उसको खाता होगा, जो भी होता है मैंने तो कभी देखा नहीं, बस सुना है। वैसे तो बंदर शाकाहारी होता है, लेकिन सांप को मारने का शौकीन होता है। अब उसने देखा हाथी तो मरा हुआ है, आदमी मरा है कि सोया हुआ है। उसने कुछ हरकतें करी तो आदमी मरा हुआ है। लेकिन फिर भी उसने देखा अगर हाथी या अगर इंसान मरा हुआ नहीं तो उसको मारूंगा कैसे। तो उसने देखा सामने बंदूक तो है, उसको ही नहीं पता है बंदूक है, लेकिन उसने बंदूक, अब आपको पता है बंदर तो थोड़ा इंसान की नकल तो करता ही है। उसने उसके बंदूक को देखा, उधर देखा, उधर देखा, उसने देखा आदमी मरा हुआ है, हाथी भी मरा हुआ है। अब सांप को उसको भरोसा नहीं कि सांप मरा हुआ है कि नहीं मरा हुआ है। तो उसने बंदूक देखा, वो गलती से जो ना बंदूक का जो ट्रिगर वो दब गया और बंदर भी मर गया। अब चारों की मौत हो गई। उसने चालाकी दिखाई तब मौत हुई, उसने अपने शरीर का मध्य दिखाया तब मौत हुई, उसने अपने विश्व का अभिमान करा तब मौत हुई। इंसान क्यों मरा? लालच के कारण। यही जीवन का खेल है।
इस कहानी का जो तत्व है, इसमें जो निष्कर्ष निकलता है वो यही निकलता है, हम तुम ये पूरा संसार इसी खेल की जाल में फंसा हुआ है। कोई मद से मर रहा है, कोई अभिमान से मर रहा है, कोई चालाकी से मर रहा है, कोई लालच से मर रहा है। अंत सब का होना है। जितने भी जीवित प्राणी हैं, जिनमें उस परमपिता परमेश्वर ने एक चेतना दे रखी है, जिसके अंदर चैतन्य है, जिसके अंदर समझदारी है, जिसके अंदर ज्ञान के चक्षु हैं, जो दुनियादारी को समझता है, अंत सभी का होना है। लालच हर किसी को आ ही जाता है, आप हैं या मैं। मद भी आ ही जाता है, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरा इतना बड़ा शरीर है, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना स्मार्ट हूँ, मेरा कौन क्या करेगा। अभिमान भी आ जाता है। चालाकी तो कूट कूट के भरी है हर प्राणी में, जो जीवित प्राणी है। क्यों? आप में भी भरी है ना, सब में भरी है चालाकी। चालाकी हर कोई दिखाना चाहता है, दिखा भी लेता है। कभी कभी सफलता मिल जाती है, कभी कभी विफलता होती है। और लालच में कौन नहीं फंसा है, मुझे बताइए आप। वो धन का लालच हो, जमीन का लालच हो, या अपने पद का लालच हो, अपने नाम का काम का लालच हो, किसको लालच नहीं है? इसमें तो सभी आते हैं, हालांकि मात्रा कम है। कोई इंसान कम लालच करता है, उसी में संतुष्ट रहता है। कभी कभी कोई अपने अभिमान को कम कर देता है परिस्थितियों को देखते हुए, कभी कोई परिस्थितियों को देख अपने मद को कम कर देता है। और कभी कभी इंसान चालाकी नहीं दिखाता, उसको पता है चालाकी दिखाने का मेरे को नुकसान होगा, यहाँ इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ अंश तो रहता ही है। तो ऐसे ही मद, ऐसे अभिमान, चालाकी और लालच और लोभ हमारे भारत के कुछ राजनीतिक दलों में भी इसकी झलक दिखाई दे रही है। अंत सभी का होना है, ये बात सर्वमान्य सत्य है, कटु सत्य है। चाहे कोई कितना भी ईमानदार हो, अंत उसका भी होना है। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली हो, अंत उसका भी होना है। चाहे कोई कितना भी नामदार कामदार हो, अंत उसका भी होना है। और अंत होने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। बिना बहाने का किसी का अंत नहीं होता है। ये आपने देख लिया होगा जीवन में, और देखोगे भी और देख भी रहे होंगे। तो कुछ राजनीतिक पार्टियों में ये चारों गुण इस समय उभर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा उभर चुके हैं, और अब वो अंतिम छोर पे हैं, बिल्कुल ढलान पे हैं। और ढलान पे होते हुए भी अभी भी उनमें वो लोभ, वो लालच, वो मद, वो अभिमान का थोड़ा थोड़ा अंश बचा हुआ है, और ये कभी जाएगा नहीं। ये तो बड़े बड़े ऋषि मुनि संत फकीर बड़े बड़े हुए, सब में ये था और ये रहेगा। इन चार गुण और अवगुणों से कौन बच पाया? खैर गुण तो नहीं है, अवगुण ही है। कौन बच पाया? आप मुझे बताओ। कोई नहीं बच पाया। लेकिन जितना हो सके हम बचें, कोशिश तो करें अपने आप को इनसे दूर रखने, दूर से इनसे रिश्ता ना बनाएं, नज़दीक पे ना जाएं। लेकिन मैंने बोला इनबिल्ड है ये। जैसे आप मोबाइल फ़ोन लेते हैं ना, तो उसमें इनबिल्ड कैरेक्टर होता है, इनबिल्ड फैसिलिटीज़ होती हैं, ऐप्स होते हैं, उनको आप हटा नहीं सकते। हाँ, आप उनका उपयोग करते हैं नहीं करते हैं वो आप पर निर्भर है। तो ऐसे ही है, ये चारों अवगुण ऊपर वाले ने भर भर के कूट कूट के जीवित प्राणी के अंदर भर रखे हैं, लेकिन उनका उपयोग
या दुरुपयोग आपने कैसे करना है, ये इस कहानी से मिलता है। मित्रों, आज का विश्लेषण स्पेशल था। आप ज़रूर मनन कीजिए और हाँ, याद रखिए, अगर आपके अगल बगल में समाज में ऐसी कोई घटनाएं घटती हैं, जानने की उत्सुकता रखिए, चेष्टा रखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है उस समय आपको कोई ज्ञान मिले और वो ज्ञान आप हमको बांटें। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। नमस्कार।